व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग एक नई वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मून नाइट। सो ये एक मार्वल की वेब सीरीज़ है और इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअली में दोस्तों, मून नाइट को अपनी पावर्स इजिप्शियन गॉड खोंशू से मिली थी और खोंशू को वेब सीरीज़ में कई बार दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अजीब तरह का दिखने वाले गॉड है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है और हम ईथन हॉक को देखते हैं, जिन्होंने इस सीरीज़ में आर्थर हॉरर का रोल निभाया है। आर्थर एक शीशे के गिलास में पानी पीता है और फिर उस गिलास को तोड़कर उसको चूर कर देता है और फिर उसके टुकड़ों को अपने जूते में डाल लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम स्टीवन नाम के आदमी को देखते हैं जो सोकर उठता है। स्टीवन अपने हाथ पैर बांध कर सोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर कोई और भी पर्सनैलिटी है जो रात में उठकर बाहर जाती है, जैसे कि आपने अपरिचित मूवी में देखा होगा। अब दोस्तों, वो अपने कमरे में रेत डालकर सोता है ताकि उसे पता चल सके कि कहीं वो रात में बाहर तो नहीं गया था। अब स्टीवन नहा धोकर अपने काम के लिए निकल जाता है और वो एक म्यूजियम में जॉब करता है। अब घर से निकलने से पहले वो अपनी गोल्ड फिश को खाना खिलाता है और अपनी मॉम से बात करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीवन की बॉस उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है, वो बहुत ही खड़ूस है। अब स्टीवन का काम होता है छोटे बच्चों को कैंडी बेचना। अब यही म्यूजियम में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो उसे अपने साथ बाहर चलने को कहती है, मतलब कि डेट पर। और ये सुनकर स्टीवन भी बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो यार, किसी ने तो भाव दिया। अब रात में जाने से पहले उसकी बॉस फिर से उसे खरी खोटी सुनाती है क्योंकि वो 4 दिन से जॉब पर लेट आ रहा था और इसलिए अब उसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने बॉस को एक पेंटिंग दिखाता और बताता है कि ये पेंटिंग एनाड की है। एनाड दोस्तों इजिप्शियन गॉड के ग्रुप का नाम होता है। वो कहता है कि इनियाड में टोटल 9 देवता हैं और इस पेंटिंग में सिर्फ 7 ही दिखाए गए हैं, इसमें कुछ गलती की गई है। लेकिन ये सुनकर उसकी बॉस उस पर और ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ से उसे भगा देती है। अब जाते हुए रास्ते में वो एक स्टैचू मैन से मिलता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे वो रात में अपने घर पर सोता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहीं और ही होता है। उसे लगता है कि रात भर वो उठकर चल रहा है, इसीलिए उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब इसके बाद फाइनली वो अपने घर पहुँचता है और वो सारी चीज़ें करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही सोएगा वो अपना कंट्रोल खो देगा। इसलिए वो दोबारा जागने की कोशिश करता है और बुक पढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से स्टीवन अपने आप को कहीं और ही पाता है। ऐसा लग रहा था कि वो टेलीपोर्ट हो गया है और यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। उसका जबड़ा टूटा हुआ होता है। उसे पता नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आया और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि स्टीवन, अपनी बॉडी मार्क के हवाले करो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीवन के अंदर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम मार्क है। और तभी स्टीव को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर स्टीवन को अपने पॉकेट में एक गोल्ड बीटल मिलता है जो कि स्कैरब होता है। इस स्कैरब को आपने ममीज मूवी में ज़रूर देखा होगा। तो अब स्टीवन कुछ और समझ पाता कि तभी उसके पीछे 2 लोग पड़ जाते हैं और वो उसे वहाँ से भागना चालू कर देता है। और भागते भागते वो एक ग्रुप के पास पहुँचता है। ये ग्रुप एक कल्ट का होता है जिसका लीडर होता है आर्थर। और आर्थर वही इंसान है जिससे कि हमने सीरीज़ के एक स्टार्ट में देखा था। अब आर्थर सभी से बोलता है कि कौन अपनी आत्मा को परखना चाहता है, वो पवित्र है या फिर दोषी है। तभी एक आदमी आर्थर के पास आता है और आर्थर उसका हाथ चेक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में बना तराजू हिलने लगता है। बेसिकली ये तराजू दर्शाता है दोस्तों पुण्य और पाप का। अब आर्थर को पता चलता है कि इसकी आत्मा पवित्र है और ये सभी चीज़ें स्टीवन वहाँ खड़ा देख रहा होता है। अब बारी आती है एक औरत की। जब आर्थर उसे चेक करता है तो वो दोषी पाई जाती है और उसकी पूरी बॉडी सूख जाती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। इसी पल वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं जो स्टीवन का पीछा कर रहे थे और ये गुंडे आर्थर के ही होते हैं। वो आर्थर से कहते हैं कि वो आदमी हमसे छुप कर भाग रहा है और वो ज़रूर इसी भीड़ में होगा। और तभी आर्थर स्टीवन को देख लेता है और उससे अपना स्कैरब वापस मांगता है। अब स्टीवन वो स्कैरब उसे वापस देने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम इसे नहीं दोगे। और अचानक से स्टीवन की मुट्ठी बंद हो जाती है। वो अनजान शक्ति उसे वो चीज़ देने से रोक रही थी और इसी पर सभी लोग मिलकर स्टीवन से वो चीज़ छीनने लगते हैं। लेकिन तभी स्टीवन को ब्लैकआउट आ जाता है और जब उसे दोबारा होश आता है तो सभी गुंडे वहाँ पर पड़े हुए थे और स्कैरब उसी के हाथ में था। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। एक्चुअल में दोस्तों, जब सभी उसे मारने की वो स्कैरब छीनने की कोशिश कर रहे थे तो मार्क उसकी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया था और उसी ने सबको मार दिया था। अब ये देखकर स्टीवन यहाँ से वैन से भागना चालू कर देता है और रास्ते में कई बार वो गुंडे उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है और मार्क उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और वो सभी को मार देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो गुंडे उसे घेर लेते हैं और अब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर सो रहा
था। अब स्टीवन को लगता है कि उसने जो भी देखा वो एक सपना था और वो सारी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन इसी टाइम उसे अपनी गोल्ड फिश दिखती है जिसके 2 फिन्स निकल आए थे, लेकिन जब वो उसे लेके आया था तो उसका एक ही फिन था दोस्तों। अब उसे वो लेकर शॉप पर पहुंच जाता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन उसी समय उसे वहां पर घड़ी दिखती है जिसमें 7 बज चुके थे और आज 7 बजे उसे डेट पर जाना है। अब वो नहा धोकर तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचता है, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो लड़की उससे मिलने नहीं आती। और जब वो उसे कॉल लगाता है तो स्टीवन को पता चलता है कि उस लड़की ने उसे फ्राइडे को डेट पर बुलाया था, लेकिन आज का दिन दोस्तों संडे है। मतलब कि 2 दिन से स्टीवन कहाँ था उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन आपको पता ही होगा कि वो कहाँ पर तबाही मचा रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और वो घर पहुंचता है, लेकिन तभी उसे घर में एक सीक्रेट जगह दिखती है और जब स्टीवन उसे खोलता है तो वहाँ उसे एक सेलफोन और एक आईडी मिलती है। सेलफोन खोलने पर उसे पता चलता है कि उस पर बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हैं और किसी लैला नाम की लड़की की। अब वो कुछ और समझ पाता कि तभी उस लड़की का दोबारा कॉल आने लगता है और स्टीवन उस कॉल को उठाता है। अब लायला उससे कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। स्टीवन बोलता है कि बहन जी आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानती हैं। लायला बोलती है कि मार के तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और तभी स्टीवन उससे पूछता है कि आपने मुझे मार्क कह के क्यों बुलाया, मार्क कौन है। और इसी पर फ़ोन कट जाता है और उसके पीछे से वही आवाज़ दोबारा आती है, स्टीवन तुम्हें रुकना होगा वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। स्टीवन पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और तभी स्टीवन का पूरा घर हिलने लगता है और वो भागकर लिफ्ट से नीचे भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पर दोस्तों हम पहली बार इजिप्शियन गॉड खोंशू की झलक देखते हैं। स्टीवन उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसकी लिफ्ट में एक लेडी आती है और उसकी सांस में सांस आती है। अब जैसे ही वो लेडी बाहर जाती है उसे दोबारा खोंशू की झलक दिखती है और इसी के साथ वो एक बस में पहुंच जाता है और रास्ते में उसे बार बार वही खोंशू की झलक दिखाई दे रही थी। अब यहाँ से सीधा वो अपने ऑफिस में पहुँचता है और सिक्योरिटी से कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तुम उसे अंदर मत आने देना। और म्यूज़ियम में आ जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात आर्थर से होती है। मतलब एक तरफ खाई दोस्तों और दूसरी तरफ कुआं है। स्टीवन उससे बोलता है कि भाई साहब आपका चमकीला कीड़ा मेरे पास नहीं है। वो स्कैरब की बात कर रहा होता है। अब आर्थर उससे कहता है कि वो स्कैरब मेरा नहीं, वो एमिड का है। एमिड दोस्तों एक इजिप्शियन देवी है और एमिड दुनिया की पहली यमराज भी थी। वो बुरे लोगों को नर्क में सज़ा देती थी और उसे भूत, वर्तमान और भविष्य सभी में पता होता है कि कौन क्या करने वाला है। आर्थर बताता है कि अगर एमिड आज जिंदा होती तो आज दुनिया में जुर्म नहीं होता और हिटलर इतनी तबाही नहीं मचाता, लेकिन एमिड को धोखा दिया गया और वो धोखा उनके साथ ही उनके देवताओं ने दिया। अब ये सब बताने के बाद वो स्टीवन का भी हाथ पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को चेक करने लगता है, लेकिन स्टीवन पर उसकी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और ये देखकर आर्थर हैरान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ज़रूर इसके पास भी कोई शक्ति है और इसी पर स्टीवन वहाँ से बचकर निकल जाता है। लेकिन इसके बाद उसकी असली में बैंड बजने वाली थी। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद स्टीवन घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक जानवर की आवाज़ आती है और जब वो उसे देखने जाता है तो वहाँ एक उसे परछाई दिखती है जो कि किसी शैतान की होती है जो नर्क से आया होता है। ये हो सकता है कि एमिड का कोई साथी हो जो उसे छुड़ाना चाहता हो। अब वो जानवर स्टीवन को मारने की कोशिश करता है और इसी बीच उसे आर्थर की आवाज़ आती है जो अभी भी यहाँ मौजूद था। वो स्टीवन से बोलता है कि वो स्कैरब मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेगा। लेकिन किसी तरह से स्टीवन अपनी जान बचाकर वॉशरूम में छुप जाता है और तभी उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जो कि मार्क होती है वो बाहर आती है। मार्क उससे कहता है कि स्टीवन तुम्हें यहाँ अपना कंट्रोल मुझे देना होगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। स्टीवन को दोस्तों अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जानवर कौन है और वो उसे क्यों मारना चाहता है, ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और इसलिए वो अपना कंट्रोल मार्क को दे देता है। और तभी हम पहली बार मूनलाइट को सूट अप होते हुए देखते हैं और अगले पल ही वो जानवर स्टीवन पर हमला कर देता है। अब अंदर से किसी की पिटाई की धूम धड़ाके की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन जब हम अंदर का सीन देखते हैं तो वहाँ मूनलाइट उस कुत्ते को कुत्ते की तरह मार रहा होता है और यहाँ हमें मूनलाइट की असली पावर और उसका असली गुस्सा देखने को मिलता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो पीकी ब्लाइंडर सीज़न 5 की होने वाली है। वो सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इसकी बात करें तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।